बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ालहु। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफ़ात के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इनकी वसीयत के मुताबिक दूसरी शादी की। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अब भी छोटे थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सैयदना अकील को रिश्ता देखने के लिए कहा तो कल बेबसी बनु कलाब के किबले का इंतखाब हुआ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी खातून हो जो शजाअत, सखावत और इंसार की खसूसियत से मालामाल हो। बनु कलाब की खातून फातिमा बिन हज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घराने में रिश्ता भेजा गया तो सरदार हज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपनी बीवी के पास गए और पूछा, सैयदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बेटी फातिमा के लिए रिश्ता आया है। कि आपने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है जो नबी के ख़ानदान में ब्याही जा सके। जब रिश्ता कबूल होता है तो फातिमा बिनते हज़म हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर जाती हैं और वहां जाकर हज़रत इमाम हसन और हुसैन और हज़रत ज़ैनब को गले लगा लेती हैं और फिर वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ये दरख्वास्त भी करती हैं कि आप मुझे इन बच्चों के सामने कभी भी फातिमा मत कहिएगा, इससे इन्हें इनकी माँ याद आ जाएगी। मैं इस घर में इनकी माँ बनकर नहीं आई बल्कि इनकी कनीस बनकर आई हूँ। मेरा ये मकाम नहीं कि मैं इनकी माँ की जगह ले सकूँ। उन्होंने इन्हें कभी बेटा नहीं कहा बल्कि हमेशा मौला कहती रहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इन्हें से इनको 4 बेटे हुए हैं। उम्मुल नबीन भी कहते हैं, मतलब बेटों की माँ। हज़रत फातिमा अपने बेटों को हमेशा हज़रत हसन और हुसैन और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की इताअत का हुक्म दिया और इनकी बहुत ही अच्छी तरबियत की और इन्हें हुक्म दिया कि बस इताअत करना, हुक्म बजा लाना, बहस नहीं करना। ये अहले बैत हैं और हम इनके नौकर। इनके 4 बेटों में हज़रत अब्बास इब्ने रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत जाफ़र इब्ने रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत उस्मान इब्ने रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने रज़ियल्लाहु तआला अन्हा शामिल हैं। सैयदना हज़रत अब्बास लश्कर हुसैन के सिपह सलार भी हैं। आप शजाअत में एक मकाम रखते थे और दोनों हाथों से तलवारें भी चलाते थे। एक मर्तबा जंग सफ़ैन में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इन्हें भेजा तो मोहम्मद बिन हुनैफ कहने लगे, मौला आप सिर्फ अब्बास को ही क्यों आगे भेजते हैं। तो सैयदना अब्बास फरमाने लगे कि हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मेरे अब्बा की आंखें हैं और मैं इनके बाजू हूँ और बाजू हमेशा आंखों की हिफाजत करता है। हालांकि सैयदना अब्बास इमाम हसन और हुसैन से छोटे थे। मतलब ये कि सवाल भी नहीं बनता था कि माँ की तरबियत हर मकाम पर झलकती थी। वाक़या करबला में जब एक एक का लश्कर हुसैन के सिपाही शहीद होते गए तो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ये दरख्वास्त की कि मुझे जंग में जाने दें। इमाम हुसैन हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से तलवारें ले लेते हैं और फरमाते हैं, बस तुम पानी ले आओ। इसके जब मैं इमाम हुसैन के हुक्म पर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम पानी लेने जाते हैं तो लश्कर यजीद आप पर हमला कर देता है और आपके दोनों बाजू काट दिए जाते हैं। आप वही हाथ जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिफाजत करनी थी। इस घंटे में तीर लगता है जैसे देखकर इमाम हुसैन की अली की मकाम की आंखें भर आती हैं। फिर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन से फरमाते हैं, मौला मेरे घुटने से तीर निकाल दीजिए और मेरे वालदा को जाकर ये भी बता दीजिएगा कि मेरे दोनों बाजू कट चुके हैं, इसलिए सिर्फ आपको तीर निकालने के लिए कहा है। ये वो हदफ था, वो अता थी जो सैयदना उम्मुल नबीन की तरबियत थी, जो उन्होंने सारी ज़िंदगी नबी के इस घराने की कनीज़ बनकर गुजार दी थी। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के 4 बेटे इस जंग में शहीद हो गए थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के 5 बेटों ने इस जंग में जामिया शहादत नोश किया, जिसमें से 4 बेटे उम्मुल नबीन के थे, जो ना सिर्फ लश्कर हुसैन का हिस्सा बल्कि आप इमाम हुसैन पर अपनी जान तक कुर्बान कर दी। सैयदना उम्मुल नबीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जब बेटों की शहादत की खबर मिली तो कहा, हज़रत अब्बास शहीद हुए हैं, हज़रत जाफ़र शहीद हुए हैं, हज़रत उस्मान और हज़रत अब्दुल्ला चारों शहीद हुए हैं। तो इस पर आपने फरमाया, सब छोड़ें,
मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम का बताएं तो फरमाया वो भी शहीद हुए हैं। आपने ये भी पूछा क्या मेरे चारों बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बाद में शहीद हुए थे? तो बताया गया नहीं, ये इनसे पहले शहीद हुए थे और हजरत इमाम हुसैन की हिफाजत के लिए वो लोग खूब लड़े। इस पर आपने शुक्र अदा किया कि बेशक उन्होंने हक अदा कर दिया है। ये वो माँ थी जो अहले बैत के मकाम को समझती थी, जिसने अपने सारे बेटों को सारी उम्र सिर्फ अतात सिखाई, अदाब सिखाया, खुद को इस घराने की कनीज बनाया। हजरत इमाम हसन हुसैन को हमेशा मौला कहा। अल्लाह ताला हम सबको भी अहले बैत का मुकाम समझने की तौफीक अता फरमाए और इनका अदब अतात करने की तौफीक दे, आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं गरीबों की मदद करना चाहती हूँ और घर वालों को सपोर्ट करना चाहती हूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।